तो आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि पिछले 6-7 सेशंस में 8 सेशंस में अभी तक जो हमने सीखा है, दो नॉलेजेस हमने सीखे हैं जी। एक प्राइस एक्शन यानी चैनल्स, ट्रेंड्स, चैनल्स, और दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे हॉरिजेंटल लेवल्स। ठीक है, आज अपनी प्रैक्टिस में हम इन दोनों नॉलेजेस को अप्लाई करेंगे लाइव चार्ट के ऊपर, और दोनों नॉलेजेस के मुताबिक हम देखेंगे कि हमें बेस्ट पॉसिबल ट्रेड जो है वो कहाँ से मिलती है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये आज का हमारा जो सेशन है। लाइव हमारा मतलब हम चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करके और फिर देखेंगे माजी में कि किस जगह के ऊपर हमें ट्रेड मिली थी, बाय की या सेल की, और उस जगह पे ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशंस का अगर हम वेट कर रहे थे, ठीक है, तो कंफर्मेशन हमें किस तरह की मिली थी, क्योंकि पिछले एक सेशन में मैंने आपको कंफर्मेशन की 2-3 मुख्तलिफ किस्में भी बताई थी। ठीक है, तो इस लिहाज से जो सीरियस लोग हैं, जो अभी तक प्रॉपर तरीके से इस नॉलेज को इस बैच के अंदर सीख रहे हैं, साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज। चलते हैं जी हम किसी फ्रेश चार्ट के ऊपर। लेट्स से कि मैं गोल्ड का ही चार्ट ओपन कर लेता हूँ फ्रेश। ये नॉलेज जो है बेसिक फॉरेक्स का, ये आप किसी भी चार्ट के ऊपर, पेयर कोई भी हो, किसी भी पेयर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, क्रिप्टोस के पेयर्स होते हैं उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 घंटे का या 1 डे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ये आपके सामने है। तो अब आप देखें कि ये 4 घंटे का चार्ट है, इसके ऊपर भी बड़ा जबरदस्त जो है वो ट्रेंड्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से इस जगह से आप देखें यहाँ तक कितना जबरदस्त हमारा एक बुलिश चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक एक बुलिश चैनल बनाता हूँ। तो इसमें ये आप देखें जितने भी लो पॉइंट्स हैं, मैं सारे लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा ये चैनल की जो ट्रेंड लाइन है वो बन रही है। तो अब आपको ये पता है, पिछला जो हमारे प्राइस एक्शन के सेशंस थे उसमें हमने ये बड़ी डिटेल में बात जो है वो सीखने की कोशिश की थी कि एक ट्रेंड लाइन के लिए वैलिड होने के लिए उसका कम से कम 2 लो पॉइंट्स या 2 हाई पॉइंट्स का टच करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है इसने कितने लो पॉइंट्स को टच किया है? 1, 2, 3 और एक ये हाई पॉइंट नीचे से ये 4। तो ये बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन हो गई। तो अगर ये 2 लो पॉइंट्स को भी टच कर रही होती तो भी ये ठीक थी। ठीक है, ये तो 4 को लो और हाई पॉइंट्स को टच कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अब चैनल की जो हमारी ऊपर वाली लाइन है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। चैनल बनाने का तरीका हम बहुत पहले प्राइस एक्शन के सेशन में कवर कर चुके हैं। तो ये आप सब दोस्तों को आप देखें, ये हमारी जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, चैनल की, ये भी आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तकरीबन 6-7 हाई पॉइंट्स को टच कर रही है। तो ये हमारा देखें कितना परफेक्ट चैनल बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बीच में हम क्या करेंगे कि यहां से लेके आप देखें, इस जगह से लेके यहां तक ये बुलिश वेव चल रही थी, बुलिश चैनल चल रहा था। ट्रेंड कौन सा था? बाय का था, चैनल के अंदर जब तक मार्केट थी। तो यहां से ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। ठीक है, और इसकी अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं, क्योंकि इसी के ऊपर मैं दूसरा जो नॉलेज है वो भी अप्लाई करूंगा, सीधे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट जगह कौन सी होती है बाय की या सेल की ट्रेड लेने वाली। दोनों नॉलेजेस को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी और प्राइस एक्शन इन चैनल को भी अप्लाई करने के बाद, तो यहां पे आप देखें कि ये जो हमने चैनल बनाया है इसमें ये हमारा लो पॉइंट था जी।
ठीक है, वेव का। और ये कह लें पहला या ये ऊपर वाला कह लें, एक ही बात है। मैं बड़े मेजर पॉइंट्स को ले रहा हूँ, ठीक है, माइनर पॉइंट्स को नहीं ले रहा हूँ। तो लो से वेव ऊपर गई, ये हाई पॉइंट बना इधर, ठीक है, इस जगह पे। यहां से आप देखें वापस आया तो ये नीचे, इधर जाके ये हमारा हायर लो बना ऊपर, ठीक है। और फिर ये हायर हाई बना ऊपर, और फिर ये नीचे आया तो इसने दोबारा हायर लो बनाया। फिर ये ऊपर गया, ये हायर हाई बना। फिर यहाँ पे आके इसने हायर लो बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे हायर हाई बना ऊपर, और ये हमारा नीचे इधर हायर लो बना था इस जगह पे। और ये इसने हायर हाई तो बनाया, ठीक है, लेकिन ये तोड़ दिया इसने। यहाँ से चैनल हमारा ब्रेकआउट किया और ऊपर चला गया, वापस आया, ठीक है। तो ये जगह हमारी हायर हाई की थी, जो कि इसने बहुत ही ऊपर बना दिया इधर जाके। ओके, तो इससे थोड़ा यहाँ से जब ये वापस आया, फेक ब्रेकआउट ऊपर से साबित करके चैनल के अंदर आया, तो देखें इसने नीचे की तरफ यहां से, इस जगह से इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। कैंडल 4 घंटे की नीचे क्लोज हुई, वापस ऊपर कैंडल्स गई, रीटेस्टिंग की नीचे की तरफ। प्रीवियस जो इसका लो था ये वाला ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, ये लो था इसका प्रीवियस। जब इसने इसको ब्रेक किया नीचे, ठीक है, ये तो आप देखें कि थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जब नीचे, अब ये क्या किया हुआ है, इस वक्त गोल्ड कहाँ पे चल रहा है कि इस वक्त इसने बुलिश चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक करके, रीटेस्टिंग करके और रियल ब्रेकआउट साबित कर दिया हुआ है। तो इस वक्त गोल्ड जो है वो बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है जी। बेरिश ट्रेंड में कैसे चल रहा है, अब मैं ये पॉइंट्स जो हैं इसको ड्राइंग खत्म करता हूं, और ये आपको पता चल गया कि बुलिश चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका हुआ है, बेरिश, ठीक है जी। और इसने जो हमारा ये ब्रेकआउट का हमारा प्रीवियस लो था यहां पे, ठीक है। अब लोगों ने बेरिश ब्रेकआउट के ऊपर रीटेस्टिंग के बाद इस जगह से सेल की ट्रेड पकड़ी थी, यहां से, नॉलेज के मुताबिक जो हमने पहले सीखा है नॉलेज अभी तक। तो वो जो ट्रेड पकड़ी थी, वो पकड़ी थी कहां पे, सेल की ट्रेड इस जगह के ऊपर, यहां पे सेल, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो स्टॉप लॉस था, ठीक है, वो कहां पे होना चाहिए था, ठीक है। ये स्टॉप लॉस जो था हमारा, वो होना चाहिए था, खैर ये आपको पता है कि ये जो चैनल की ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, इसके भी थोड़ा सा ऊपर यहां पे जाके हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि सेल की ट्रेड जो हमारी है, अच्छा ये चीज हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं डिटेल में हम यहां से अगर हम इसको चलें, ओके, ये हमारी सेल की पोजीशन थी जी, यहां से एंट्री थी हमारी इस जगह से। और इसका हमारा जो एसएल होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ये हमारा इस जगह के ऊपर, थोड़ा सा चैनल की लाइन के अंदर, ठीक है ना, 15 से 20 पिप थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है, थोड़ा सा बल्कि और ऊपर। तो अब आप देखें कि अगर हमने ट्रेड ली थी 2016 से, ठीक है, और एसएल हमारा हमने रख लिया था, ये मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन के नॉलेज के मुताबिक ही ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है। तो अभी आप देखें कि हमारी अगर वो ट्रेड चल रही है, लॉन्ग ट्रेड, ठीक है, तो आप देख लें कि इस वक्त कितना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कवर हो चुका है। हमारी टीपी जो है वो यानी कि 1.5 के ऊपर, ठीक है। अभी भी वो ट्रेड हमारी रनिंग में है, प्रॉफिट में है। और इसका हम, हालांकि ये काफी ज्यादा इसने लोगों को डराया था यहाँ पे कि ये ट्रेड जो है हमारा एसएल हिट कर सकती है, ठीक है, एसएल हमारा यहाँ पे होना चाहिए था। तो इस हिसाब से ये टीपी हम नीचे कर सकते हैं एटलीस्ट 1:2 के ऊपर, ठीक है। और बीच में मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जब देखते हैं कि 50% टीपी का एरिया कवर हो गया, तो वो अपना एसएल जो है वो नीचे ले आते हैं प्रॉफिट में। तो अब यहां से इसको, इस वक्त आप अपना एसएल यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपकी जो ट्रेड है ऑलमोस्ट वो
अच्छा खासा आप 50% प्रॉफिट जो है आप ऑलरेडी आप सिक्योर कर चुके हुए हैं, लेकिन टीपी आपने और एक्सटेंड कर दी हुई है। कहाँ पे? मेरे केस के अंदर यहाँ पे टीपी जो है मेरी 68 पे होनी चाहिए, या चले 70 पे होनी चाहिए इस जगह पे, ये इस 72 पे यहाँ पे। ठीक है। अब आप देखें कि यहां से अगर ये ट्रेड 72 को हिट करती है, वैसे प्रॉपर टीपी बननी चाहिए 67 के ऊपर, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रेड ऊपर से पकड़ी हुई है, ठीक है, यहां पे लगाते हैं 68 पे, उन लोगों के लिए ये सेल की ट्रेड है जिन्होंने ऊपर से ट्रेड पकड़ी थी, ये ब्रेकआउट रियल साबित होने के ऊपर यहां से, ठीक है ना। और पहले उन्होंने एसएल ऊपर लगाया था, जब उनकी 50% जो है वो नीचे प्रॉफिट में ट्रेड आ गई, तो उन्होंने अपना एसएल अब नीचे प्रॉफिट में कर लिया इस जगह पे। ठीक है। तो अब अगर ये ऊपर भी जाती है, ठीक है, यहां से एकदम से शूट मार के चांसेस हैं कि गोल्ड बाय में निकलेगा किसी भी वक्त, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग रेंज में आ चुका हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये एसएल हिट होगा ना ऊपर जाते हुए, ठीक है, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट उनका फिर भी सिक्योर हो चुका है। और दूसरी सूरत क्या है जो लग रही है टेक्निकल नॉलेज के मुताबिक, कि ये हमारी टीपी मैक्सिमम नीचे हिट हो जाएगी। तो फिर आप देखें अगर यहाँ पे हमारी टीपी हिट होती है तो हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, वो कितना बुक आएगा। ठीक है, यहां से हमने ट्रेड पकड़ी थी, हमारा एसएल हमने रखा था ऊपर, एक सेकेंड इसको मैं डिलीट करता हूं जी, ये भी हम, मैंने जो लिखा हुआ है इसको भी डिलीट कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे हम अपना सेल की पोजीशन हमने ली थी ये इस जगह से, और टीपी हमारी थी, सॉरी एसएल हमारा था इस जगह पे, और टीपी हमारी मैक्सिमम हम लेके आते हैं 68 के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें कि अगर ये पूरा अगर हमारी टीपी हिट होती है तो रिस्क रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना बन रहा है? ऑलमोस्ट 1.98, ऑलमोस्ट 2%। ठीक है, 2 गुना यानी कि। लेकिन ये हो गया बड़े चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के ऊपर। लेकिन इसी के अंदर जब आप छोटे चार्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, लेट्स से कि 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, तो या 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो वहां पे लोग अच्छी खासी ट्रेड्स पहले भी ले चुके हुए हैं। ठीक है ना, कुछ लोग देखें यहाँ पे निकल गए होंगे इस जगह के ऊपर अच्छा प्रॉफिट लेके। ठीक है, और एनी हाउ, तो ये नॉलेज का ये फायदा होता है, जो जो लोग प्रॉपरली नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो अब आप देख लें कि हालांकि ये बड़ा गोल्ड का पेयर बड़ा रिस्की समझा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि इसने बहुत टाइम लगाया है। ये जो ब्रेकआउट था, इसमें इसने ब्रेकआउट करने के बाद कितने 3-4 दिन यहाँ पे साइडवेज में भी चलता रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे आप देखें इस जगह के ऊपर, तो इसने ये साइडवेज चैनल बड़ा जबरदस्त बनाए रखा, ठीक है ना। और यानी एक तो ब्रेकआउट दिया, जिन लोगों ने ब्रेकआउट के रियल साबित होने के ऊपर ट्रेड पकड़ी हुई है, अभी भी देखें हम उनकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, या अब अगर वो निकले इस जगह के ऊपर तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुके हुए हैं। लेकिन क्योंकि इस जगह के ऊपर आप देखें कि बहुत अरसे के लिए ये एक कैंडल 4 घंटे की है, ब्रेकआउट के बाद साइडवेज में भी चैनल चला है, तो जिन जिन लोगों ने ये साइडवेज वाला चैनल में नीचे से ऊपर जाते हुए बाय और बाय ऊपर से सेल की ट्रेड ली थी, तो उन्होंने अलग से प्रॉफिट बनाया है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसी के अंदर, इसी नॉलेज के अंदर अप्लाई करने लगा हूं हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज। सीधे जो लेवल हम बनाते हैं वो आप देखें कि सबसे पहले लाइव कैंडल ये चल रही है, ठीक है ना, बल्कि मैं पीछे से आता हूं यहां से, इस इधर से मैं 4 घंटे का चार्ट है और इसी के ऊपर मैं लेवल बनाता हूं। यहां से आप देखें कि ये हमारा जो लेवल है पहला ऊपर, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है जी, ये मैंने एक लेवल बनाया, और इसके नीचे में आ गया दूसरा जो लेवल बनाता हूं, क्योंकि हम ये पहले सीख चुके हुए हैं सारा, तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। एक हमारा लेवल जो जो बन रहा है
सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो ये बन रहा है जी यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद एक हमारा जो लेवल बन रहा है इसके बाद नीचे, वो इस जगह पे बन रहा है। उसके बाद एक और जो हमारा लेवल बन रहा है नीचे, वो यहाँ पे बड़ा अच्छा लेवल बन रहा है, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका हुआ है आज, ठीक है जी, ये इस जगह पे। और उसके बाद अगला लेवल हमारा जो बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था, ये वाला लेवल। इस लेवल को अगर हम थोड़ा सा नीचे ले जाएं यहाँ पे भी, और इसको ऊपर से हम मोटाई कम कर लें, तो ये भी बड़ी अच्छी जगह बन रही है, ये वाला जो भी टूटा है, ठीक है, ये जिसका ब्रेकआउट हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप इधर आए तो नीचे भी अभी इसके लेवल, अगला जो सपोर्ट का लेवल बन रहा है वो ये वाला लेवल है इसका, एक बड़ा अच्छा, ये वाला, ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि याद रखने वाली बात है, ये हम पहले वैसे कर चुके हुए हैं, कि जिस तरीके से जब हम चैनल बनाते हैं, ठीक है, ये जो मैंने ब्लू चैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर एक बुलिश वेव चल रही है, जिस तरीके से जब भी कैंडल्स अपने चैनल को ब्रेक करके, यानी ब्रेकआउट करके चैनल से बाहर निकलती हैं, तो फिर अगली ट्रेड हम कब लेते हैं ब्रेकआउट के ऊपर? रीटेस्टिंग के बाद। जब भी किसी चैनल का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के लिए हम वेट करते हैं ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब भी ब्रेकआउट होगा किसी चैनल का, तो हम ट्रेड कब लेंगे ब्रेकआउट के ऊपर? हम वेट करेंगे रीटेस्टिंग का, ठीक है जी। रीटेस्टिंग के बाद फिर हम ट्रेड ट्रेड लेते हैं, इंटर इनटू ट्रेड, प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई को जब वो क्रॉस करता है, ऐसा ही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सीधे लेवल होते हैं ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हॉरिजेंटल लेवल्स, इनको भी जब ये टूटते हैं तो हमने टूटने के फौरन बाद, इनके ब्रेकआउट के बाद फौरन बाद ट्रेड में इंटर नहीं होना होता। बेस्ट ट्रेड वो होती है कि हम वेट करते हैं कि इनका भी री ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हो जाए, ठीक है। रीटेस्टिंग होगी तो फिर हम ट्रेड में इंटर होंगे। अब मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने एक हमारा यहाँ पे लेवल है जो कि स्पोर्ट का, वो ब्रेक हुआ है, ठीक है, ताजा ताजा। ये यहाँ पे ये वाला देखें, स्पोर्ट का लेवल ये वाला ब्रेक हुआ है। तो अब ये तो 4 घंटे का चार्ट है ना, 4 घंटे का हमने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो इसमें तो ये कैंडल देखें, इसने बड़ा लेवल था स्पोर्ट का, एक कैंडल ने इसको नहीं तोड़ सकी थी, रुकी हुई थी। अगली कैंडल ने देखे बड़ी कैंडल बनी, इसको तोड़ा है और नीचे क्लोज हो गई है काफी नीचे आके, तो ये टूट गया। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें सेल की ट्रेड में इंटर, अब यही सपोर्ट का लेवल क्या बन गया है जी? रेजिस्टेंस का बन गया है ना। तो इसमें हमें जाना चाहिए कि छोटे चार्ट के ऊपर कि क्या इसको, इसने रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया हुआ है। ये आप देखें यहाँ पे, ठीक है, जब हम छोटे चार्ट के ऊपर आए हैं तो ये छोटा चार्ट हमें बता रहा है कि ये जो पहले लेवल था सपोर्ट का जो टूटा, अब जाके यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का लेवल भी बनेगा, बन सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा और कैंडल इसको फिर ऊपर जाने की बजाय, तोड़ने की बजाय, जब ये यहां से रिजेक्ट होगी रीटेस्टिंग करने के बाद, तो फिर हम यहाँ पे सेल की ट्रेड में लेंगे। अभी हमने सेल की ट्रेड यहाँ पे नहीं लेनी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे ऊपर आप देखें कि ये सपोर्ट का लेवल था स्ट्रॉन्ग, ये टूटा था, ये कैंडल ऊपर से आई थी, ठीक है। और इस जगह के ऊपर, क्योंकि मैंने ये चार्ट, चले सेव कर लेते हैं जी इसको, ताकि हमारा छोटे चार्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस। ओके, तो अब हम इसको छोटे चार्ट के ऊपर लेके आते हैं।
यहां पे आप चेक करें ये वाला लेवल, ठीक है, ये ऊपर से कैंडल आई थी, इसने इस लेवल को तोड़ा, नीचे देखें ब्रेकआउट हो गया, वापस नीचे आके वापस ऊपर गई, इसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाया, और साबित हुआ कि ये इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं गई, बल्कि यहां से रीटेस्ट करने के बाद जब नीचे गई तो इस जगह से या इस जगह से हम सेल की ट्रेड में एंटर हुए थे। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरीके से चैनल ब्रेक होता है, ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड में फौरन इंटर नहीं होते, बल्कि इंतजार करते हैं कि उसकी रीटेस्टिंग हो जाए, रियल ब्रेकआउट साबित हो जाए। तो इसी तरीके से जब भी कोई सीधा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है, तो उसके ब्रेक होने के फौरन बाद हम इंटर नहीं होते ट्रेड में, ठीक है, बल्कि हम इंतजार करते हैं रीटेस्टिंग का, कि वही चैनल अगर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग भी साबित कर दे। जैसे यहां पे आप देखें ये चैनल ब्रेक हुआ, ठीक है, ये वाला सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग, तो ये ऊपर से कैंडल ने तोड़ा, अगली कैंडल ने ब्रेकआउट के बाद देखें ये इसको रीटेस्ट किया है, ऊपर रेजिस्टेंस बनाया है, पहले ये सपोर्ट था, कैंडल नीचे क्लोज हुई, सपोर्ट का चैनल, सपोर्ट का जो लेवल था वो ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद वापस रीटेस्ट किया उसने, यानी उस अब वही जो सपोर्ट का लेवल था अब रेजिस्टेंस बन गया, तो ऊपर से रिजेक्शन हुई, नीचे गया, तो प्रीवियस लो के बाद यहां से या कंफर्मेशन देखने के बाद हम यहाँ पे सेल की ट्रेड में एंटर हुए इस रीटेस्टिंग के बाद, और उसने देखे हमें अच्छी खासी ट्रेड यहाँ पे दे दी। 2006 से भी अगर आप इंटर हुए थे या ऊपर यहां से आप इंटर हुए थे सेल की ट्रेड में, तो आप देखें कि 1900 या 2000 पे निकले हैं, तो तकरीबन 60 से 80 पिप का आपको यहां से लेके यहां तक कंफर्म प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के नॉलेज को सामने रखते हुए। और अब देखिए अगर आपने मैक्सिमम अगले सपोर्ट के लेवल पे टीपी लगाई हुई थी, और तो मैक्सिमम टीपी भी हिट हुई है यहाँ पे, ठीक है, आप देखें इस जगह पे, ठीक है, और अगर यहां से आप ट्रेड में एंटर हुए थे तो आपका जो एसएल था वो कहां पे था, ये ऊपर था, यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल से भी 15 से 20 पिप ऊपर, ठीक है, इस जगह के ऊपर, और टीपी आपकी देखें मैक्सिमम यहाँ पे थी, और इस नॉलेज के मुताबिक भी आपने मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो बुक किया। किस तरीके से, अगर आप यहां से सेल की ट्रेड में एंटर हुए थे ये इस जगह से, तो आपका एसएल था इस जगह के ऊपर, ठीक है, और टीपी आपने रखी थी अगला जो सपोर्ट का लेवल था उससे थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, इसका देखें रिस्क और रिवार्ड रेशो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1.80 या 1.79, अच्छा है ये भी, ठीक है। तो अब आप देखें कि जैसे ही यहां से ये नीचे आई, इधर आई थी, तो आपने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है, एसएल को आप नीचे ले आए थे प्रॉफिट में यहां से उठा के, ठीक है, ताकि आप इंश्योर करें इस बात को कि आप जो भी हो जाए, ठीक है, आपकी ट्रेड लॉस में नहीं कटेगी। लेट से आपने ये इस जगह के ऊपर यहाँ पे आपने ले आए थे इसको, ठीक है, तो अब आपकी टीपी तो हिट नहीं हुई इस केस में, तो यहां से ऊपर गई, तो आपको देखें 50% प्रॉफिट आपका एसएल जब हिट हुआ तो 50% प्रॉफिट पे आपकी ट्रेड ऑलमोस्ट क्लोज हो गई थी। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, जो जो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है नॉलेज के मुताबिक, तो आप अपना एसएल जो होता है वो प्रॉफिट लॉस से हटा के उसको अच्छे रीजनेबल प्रॉफिट के अंदर लगा देते हैं, नॉलेज अप्लाई करके वहां पे भी, ठीक है, इस जगह के ऊपर आपने, तो इस तरह से क्या होता है कि फिर आप श्योर हो जाते हैं कि आपका अब ये ट्रेड आपको लॉस नहीं दे सकती, ठीक है, जो भी अगर एसएल भी हिट होगा तो वो प्रॉफिट में ही होगा। अच्छा, एक तो ये चीज तो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, आज मैं आपको एक इसमें प्रैक्टिस में एक नई चीज बताने लगा हूं जी। नई चीज क्या है कि जब भी एक चैनल बनाए, आप चैनल बनाए ट्रेंड का, ठीक है, पेयर कोई भी हो, मिसाल के तौर पे अभी हमने यहाँ पे एक चैनल बनाया ये गोल्ड का, और ये चैनल बना था बड़ा बुलिश, ठीक है, ये वाला आपके सामने, ये देखिए चैनल बना हुआ है बुलिश, ठीक है ना, यहां से चलना शुरू हुआ, मैं इसको बाकी सारा नॉलेज अभी डिलीट करने लगा हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो इसमें आज आपको मैं एक ऐसी चीज बताने लगा हूं कि जहां पे ट्रेंडिंग जो ट्रेंड होता है मेजर, ठीक है ना, यानी कि जो बड़ा चैनल जो है उसके अंदर आप चैनल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बना के बड़ी जबरदस्त ट्रेड में इन जगहों से इंटर हो सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, बड़ी जबरदस्त तरीके से। अब आप देखें कि ये यहां से फर्ज करें कि ये अभी मार्केट चलना शुरू हुई थी, यहां पे थी इस जगह पे,
ठीक है, ये आपने दो लो पॉइंट और दो हाई पॉइंट्स आपको मिले थे। ठीक है, ये इस जगह पे। ठीक है जी, आगे अभी नहीं गई मार्केट। यहां से ये लो पॉइंट बना है। ठीक है, मेजर पहला ये बना था, ये वाला। दूसरा ये मेजर लो पॉइंट ये बन गया। ऊपर ये पहला हाई बना था, ये वाला। ठीक है, ये उसके बाद ये बन गया दूसरा, और आपने ये ट्रेंड लाइन ऊपर ये खींची हुई है, ये बन चुका है। यहां पे नीचे टकराई इस जगह पे। ठीक है, ये हायर लो बना ना मेजर, बीच में छोटे भी बनाए लेकिन मेजर हायर लो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये बना। तो यहां आप फर्ज करें कि आगे अभी मार्केट मूव नहीं हुई। ठीक है ना, ये इस जगह पे है अभी। तो आपने यहां पे आपको पता चल गया कि ये चैनल कौन सा है, ये बुलिश चैनल बनना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है ना, तो अब हमें नहीं पता कि ये कब तक चलता रहेगा। हमें ये पता चल गया भाई ट्रेंड जो है अब बुलिश है। तो यहां से इस जगह से, ये इस जगह से हायर, नया जो हायर लो बना, यहां से जब कैंडल ऊपर उठ रही थी इधर, ठीक है, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो गए थे कंफर्मेशन देख के। ठीक है ना, वो कंफर्मेशन क्या हो सकती थी वो मैं पहले आपको बता चुका हूं, तीन मुख्तलिफ किस्म की कंफर्मेशन। या कैंडल्स का कोई पैटर्न देख लें छोटे चार्ट के ऊपर यहां से, या यहाँ पे छोटा चार्ट बना लें, वो जैसे ही चैनल कोई ब्रेक ऊपर हो, ठीक है, तो आप बाय में इंटर हो जाए। और तीसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले एक सेशन में कि वो डाइवर्जेंस भी, उसको भी आप कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं बाय की ट्रेड के लिए। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस थी बुलिश तो आपने यहाँ से बाय की ट्रेड ले ली थी। ठीक है जी, कोई भी कंफर्मेशन आपको सिग्नल मिला तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो गए। लेकिन अब यहां पे जो सीधे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पीछे बनाएंगे ना, अब क्या था कि देखें, ये जिस वक्त ये पहला लो था यहां पे और ये हाई पॉइंट था। ठीक है, तो याद रखें कि ट्रेंड के अंदर जब भी कैंडल्स अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती हैं, ये प्रीवियस हाई था ना, ठीक है, तो जब भी इसको प्रीवियस हाई को कैंडल्स ने ब्रेक किया तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वही प्रीवियस हाई जो है आगे चल के सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस थी ना हाई ये, ठीक है, ये वाला। तो यहां पे आप देखें इस केस में ये वाला हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था प्रीवियस। ठीक है, ये यहां से लेके ये वाला। अब फ्यूचर में जब भी कैंडल इसको यहां पे ब्रेक किया कैंडल ने, ये देखें इस रेजिस्टेंस के लेवल को, प्रीवियस हाई को, ठीक है, ये ब्रेक कर दिया यहां पे, तो आपने यही लेवल आगे एक्सटेंड करना है इस तरीके से। तो ज्यादा के चांसेस ये हैं कि अब जब भी कैंडल वापस ऊपर से नीचे आएगी तो यही जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल था आगे चल के वही कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा, यानी सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। और डबल कंफर्मेशन क्या होगी कि ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे हमारा चैनल का, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी यहां से गुजर रही है बुलिश चैनल की। तो यहां से जैसे ही ऊपर उठा ना, ये इस जगह के ऊपर ये देखें सपोर्ट भी बन गया, यही प्रीवियस जो रेजिस्टेंस का लेवल था। ठीक है, अगर मैं इसको अब यहां पे आप देखें 4 घंटे का चार्ट ले लूं तो और मजीद आपके लिए आसान हो जाएगा। ये यहां पे आप देखें कि ये प्रीवियस हाई ये भी है और ये भी है, तो थोड़ा सा आप ऊपर कर लें, ये इस जगह पे ये सारा जो है प्रीवियस हाई हो गया ना, ये भी और ये भी मिला लिया आपने। तो नीचे जब कैंडल्स थी तो इनके लिए ये रेजिस्टेंस का लेवल था। आप देखें ये रेजिस्टेंस का लेवल टूटा स्पीड से ऊपर, तो अब आपने इसी रेजिस्टेंस के लेवल को आगे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, तो अब आपके जहन में ये होना चाहिए कि यार जब भी कैंडल ऊपर से वापस आएगी ना, तो पिछला जो रेजिस्टेंस का लेवल था अब वो क्या बन गया है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया है। ठीक है, और जैसे ही आपने चैनल भी बनाया हुआ है तो यहां से आपको पता है कि ये ऊपर उठेगी तो ये हायर लो है, तो यहां से हमने बाय की ट्रेड पकड़नी है चैनल के नॉलेज के मुताबिक, बुलिश चैनल के नॉलेज के मुताबिक। दूसरा आपने नॉलेज, ये पहले रेजिस्टेंस का लेवल था जो यहाँ पे टूटा, तो आपको पता होना चाहिए कि अब ज्यादा चांसेस हैं कि ये रेजिस्टेंस का जो प्रीवियस हाई कैंडल का टूटता है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस टूटेगी तो आगे चल के वो क्या बन सकती है, सपोर्ट बन सकती है यहाँ पे। तो वो भी देखें सपोर्ट बन गई है ना। जैसे ही ये सपोर्ट का लेवल क्लियर हुआ तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो गए। ठीक है, तो डबल कंफर्मेशन हो गई।
चैनल की भी, बुलिश चैनल का हायर लो से ऊपर उठते हुए ट्रेड ले ली, डाइवर्जेंस देख ली, कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको देखें यहाँ पे मिल गया है। अब 4 घंटे के चार्ट में आप देखें ये कौन सी कैंडल बनी है नीचे, ये ये हैमर से, प्रॉपर हैमर तो नहीं है लेकिन हैमर से हथौड़े से मिलती जुलती शक्ल है, ठीक है ना, बल्कि हैमर ही है। सिर्फ इसमें क्या है कि ये बाजुकात हथौड़े का जो ये ऊपर वाली विक होती है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है हर हैमर में हो, बाजुकात नहीं भी होती, तो ये प्रॉपर हैमर है, ठीक है जी। सिर्फ इसमें यह है कि ये बाजुकात हथौड़े का ये ऊपर की तरफ छोटी सी विक होती है और बाजुकात नहीं भी होती, तो प्रॉपर हैमर बना हुआ है देखें, ठीक है। तो हैमर भी बन गया। हैमर के बाद अगली कैंडल ने जैसे ही प्रीवियस कैंडल यानी हैमर को ऊपर से क्रॉस किया, तो यहां से अपने बाय में होना था इंटर। डबल कंफर्मेशन क्या होगी आपकी कि ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी वो आप यहाँ पे सपोर्ट बनी है, जैसे ही ये ऊपर उठी तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो गए। क्लियर हो गया जी। अब आगे देखें, ठीक है। अब अगली रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा है जी, पहला तो ये टूटा ना ये वाला, तो ये आगे चल के ये सपोर्ट बन गई। अब इससे ऊपर जब उठी है तो इसके लिए ये पिछला जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये वाला है अब प्रीवियस, ठीक है, ये वाला। तो ये लेवल जब टूटेगा रेजिस्टेंस का, वो आगे क्या बनेगा हमारा, सपोर्ट बनने के चांसेस हैं। ये ले आपने ये रेजिस्टेंस का लेवल ये बना लिया जी यहां तक, ठीक है, फिलहाल यहां तक रखें इसको, ये यहां से लेके यहां तक आपने ये रेजिस्टेंस बना ली, यानी कैंडल जब ये नीचे आई थी, ठीक है, यहां से ऊपर जा रही थी, तो इसके लिए अब पिछली रेजिस्टेंस ये थी यहां से लेके ये वाली, ये टूटी यहां पे, ये देखें यहां से इसने तोड़ा इसको, ऊपर निकल गया। तो अब ज्यादा चांसेस क्या है कि यही प्रीवियस जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो आगे चल के क्या बनने के चांसेस हैं जी, कि चांसेस हैं कि वो अब सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। अब साथ साथ आप क्या कर रहे हैं कि इस चैनल को भी जो जो आगे कैंडल जा रही है आप अपनी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और साथ साथ क्या हो रहा है कि प्रीवियस हाई पॉइंट्स जो थे, प्रीवियस रेजिस्टेंस का जो लेवल था जब वो ब्रेक हुआ, तो वो अब सपोर्ट का लेवल बन सकता है, इसलिए उन लेवल्स को आप आगे एक्सटेंड भी करते जा रहे हैं। तो इस जगह पे आप देखें आपको जो दूसरी ट्रेड मिली, एक तो बुलिश चैनल है, यहां से इसने रोका और ऊपर उठा, और दूसरा ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो यहां पे सपोर्ट का लेवल बना, उसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोका, डबल कंफर्मेशन हुई, जैसे ही वो सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठी ट्रेड, ठीक है ना, यहां से, तो आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए डबल कंफर्मेशन के साथ। एक चैनल का हायर लो है बुलिश चैनल का यहां से, और दूसरा क्या है कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पे सपोर्ट बन चुकी हुई है अब, ठीक है, उसको जैसे ही उसने ऊपर की तरफ निकली कैंडल, वहां से आपने इस जगह से बाय की ट्रेड में इंटर हो गए। ये बात क्लियर हो गई जी। अब आगे देखें कि यहां से जैसे ही ट्रेड ऊपर उठी, तो इसके लिए अब प्रीवियस जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो कहां पे था, ये वाला था लेवल, ये देखें ये इस जगह के ऊपर। तो जैसे ही इसने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा, जब भी कैंडल ये यहां पे तोड़ा है ना इसको, इस जगह पे देखें, तो अब ज्यादा चांसेस क्या है कि जब भी कैंडल्स वापस आएंगी तो यही लेवल हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। आप देखें कि इस जगह के ऊपर, मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ जाता हूं, यहां पे आप देखें कि इस जगह के ऊपर इसी लेवल को तोड़ा, ये कैंडल कितनी ऊपर गई, यहां तक गई ना, वापस आ गई। तो फिर यही लेवल यहां पे भी और यहां पे भी इसने सपोर्ट का किरदार अदा किया, और यहां से ही कैंडल को नीचे नहीं जाने दिया बल्कि यहां से वापस ऊपर धकेल दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। मैं इस प्रिंसिपल को आप कहते हैं कि इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, व्हेन previous resistance is broken,
जब पिछली रेजिस्टेंस टूटती है, पहली, पिछली प्रीवियस का मतलब होता है पहली, ठीक है जी। ब्रोकन जनरली, ज्यादातर केसेस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट बिकम्स, जो टूटने वाली रेजिस्टेंस थी वो क्या बन जाती है फ्यूचर के लिए, बिकम्स सपोर्ट फॉर फ्यूचर, ठीक है। इसी तरीके से जब ट्रेंड बेरिश होगा, चैनल नीचे की तरफ जा रहा है, वेव बेरिश है, तो वहां पे क्या होगा कि जो प्रीवियस सपोर्ट जब टूटेगी तो वो अगली फ्यूचर के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अगर उर्दू में मैं लिखूं तो ये मैंने ऊपर ये लिखा है कि पिछली रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टूटने पर, जब वो टूट जाती है, टूटने पर मुस्तकबिल की सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। उर्दू में मैंने ये लिखा है जो इंग्लिश में ऊपर लिखा था। और इसी तरीके से पिछली, अगर सपोर्ट टूटेगी, सपोर्ट टूटने पर मुस्तकबिल की वो क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है जी। ये बड़ा सिंपल है। तो अब आप देखें कि इसको मैं डिलीट करता हूं। अब यहां से कैंडल्स ऊपर गई, ओके। अब देखें यहां से ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल था ना, ये वाला, कैंडल्स ने इसको तोड़ा, ठीक है। वापस बहुत ऊपर नहीं जा सकी, आपने क्या किया हुआ है, साथ साथ आप चैनल्स की लाइन को हाइट पॉइंट्स को कनेक्ट करके आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, और नीचे चैनल की जो नीचे वाली लाइन है उसको भी मजीद आप एक्सटेंड करते जा रहे हैं आगे, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर के अगले जो आपको लोज और हाइज हैं उनका पता चले, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहां से, इस जगह से, सिर्फ और सिर्फ इस जगह से ये कैंडल ऊपर गई, वापस आई, तो इस जगह पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस का जो लेवल था टूटा हुआ, उसने इसको नीचे जाने से रोक दिया है, सपोर्ट बन के ये इस जगह के ऊपर, चैनल की लाइन तो नीचे है, ठीक है। तो यहां से आप ट्रेड में एंटर हुए, और अब आप देखें कि आपको कितनी अच्छी ट्रेड मिल गई प्रॉफिट में यहां पे। अब आगे चलाते हैं, मैं 4 घंटे के चार्ट पे ले जाता हूं ताकि जरा सारा कवर हो जाए, ये यहां पे, ठीक है। अब जैसे ही ये वाली रेजिस्टेंस टूटी, आपको पता है कि चैनल की अगली लाइन ये यहां पे जाके टच हो रही है, ठीक है। तो ऊपर अब अगली रेजिस्टेंस ये बन गई, ठीक है ना। यहां से जब ये पिछली टूट गई तो अगली रेजिस्टेंस ये बनी है, तो आपने यहां पे नीचे वाली चैनल की लाइन को भी आपने आगे एक्सटेंड कर लिया। अब आपके जहन में ये आ गया कि यार ये कैंडल्स इधर है, देखें कितने दिनों तक, 3-4 दिन तक ये कैंडल्स यहाँ पे रुकी रही हैं। तो आपने ये अंडरलाइन कर लिया कि भाई प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल अब ये बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे टूटा, ठीक है। तो अब आप देखें कि ऊपर गया, तो आप वेट कर रहे थे कि यही लेवल अब यहाँ पे जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का किरदार अदा करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इसने कितनी स्पीड से ऊपर आते हुए, ऊपर से जब कैंडल्स वापस आई हैं देखें, तो उन्होंने इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ दिया, ठीक है। नीचे देखें कितना नीचे कैंडल गई, और फिर वापस ऊपर जाते हुए यही जो सपोर्ट का लेवल था, ये यहाँ पे, ये सारा देखें अब, ये क्योंकि बहुत अरसे तक यहाँ पे रही है मार्केट, तो ये सारा क्या था, ये लेवल पीछे रेजिस्टेंस का था, ठीक है। अब ये वही सपोर्ट का बन गया था, वो टूटा, ये वापस देखें यही लेवल जो था जब टूट गया सपोर्ट का, तो वही रेजिस्टेंस बन गई यहाँ पे। अब देखें ये वापस कैंडल ऊपर गई, टकरा रही है, ऊपर क्रॉस करने की बजाय वापस उसने धकेल दिया, यहां से रीटेस्टिंग हुई है, ये देखें सपोर्ट की ब्रेकआउट, नीचे वापस कैंडल ऊपर गई तो रीटेस्टिंग हो गई, यहां से लोगों ने सेल की ट्रेड ली 29 से 30 से इधर से नीचे जाते हुए, और देखें ये अच्छा प्रॉफिट मिला उनको यहाँ पे, ठीक है। 200 पिप्स का, ये थोड़ा प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 150 से 200 पिप्स का। फिर वापस ऊपर गई, ये देखें ये रेजिस्टेंस को टक्कर मारी यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटी कैंडल में देखेंगे तो यहाँ से आपको फिर सेल की ट्रेड मिली, एसएल यहाँ पे था, और बड़ा प्रॉफिट जो हिट हुआ है वो यहाँ से है, देखें
ये कितना बड़ा यहाँ से फिर दोबारा से एक ट्रेड यहाँ पे मिली थी, दूसरी यहाँ पे मिली, तीसरी यहाँ पे मिली और चौथी ट्रेड यहाँ पे मिली है जो अब प्रॉफिट में गई है और बड़े प्रॉफिट में गई है। तो इस तरीके से आप चैनल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिला के जब ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेड लेने का, इंटर होने का बड़ा जबरदस्त मौका मिल जाता है और वो ट्रेड आपकी ज्यादा प्रॉफिट में जाती है। अब इस केस में आप देखें, ये था हमारा बुलिश चैनल। तो बुलिश चैनल में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो जब टूटेगा तो ज्यादातर चांसेस हैं कि अगली ट्रेड के लिए वो सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। ठीक है, वहां से अब सपोर्ट जैसे ही से ऊपर उठेगी तो आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखें, ये वाला प्रीवियस लेवल टूटा रेजिस्टेंस का, तो अब जब आपने वेट किया, कैंडल्स वापस आई, ये सपोर्ट बना, सपोर्ट के लेवल को जब जैसे ही उसने क्लियर किया ऊपर तो बाय की ट्रेड ले ली। अब उसके बाद जब उसने उससे अगली जो रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ा, आपने वेट किया, ऊपर गई, वापस आई, तो यहां से जैसे ही उस लेवल को उसने क्लियर किया तो यहां से आपने बाय की ट्रेड ले ली। फिर वेट किया कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़े, ऊपर निकला, ठीक है, अब ये लेवल था, वापस आई, ठीक है, तो यहां से आपने फिर बाय की ट्रेड ले ली। और उसके बाद अब यहां पे देखें, इस जगह के ऊपर जो लेवल बना था इसके बाद बड़ा, ठीक है, वो ये बना रेजिस्टेंस का, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो टूटा, यहां से आप देखें ऊपर गया, ठीक है ना। तो यहां से आपने ट्रेड पकड़ी हुई है इधर से चैनल के नॉलेज के मुताबिक भी, ठीक है, यहां से ऊपर ये गया, तो वापस आपने इंतजार किया ये लेवल के जी ये रेजिस्टेंस का लेवल टूटा है, इस जगह पे वापस आएगी तो ये सपोर्ट का किरदार अदा करेगी। उसने देखें यहाँ पे रुकने की बजाय उसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो फिर अब आपने आपको पता चल गया कि यार यहां से अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी तक तो बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, अब देखें वो सपोर्ट का लेवल टूट गया, नीचे रीटेस्टिंग हो गई, तो बात खत्म होगी जी, बुलिश चांस खत्म हो गया, अब हम सेल के ट्रेंड में, बेरिश में आ गए उन्हें। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं एक चैनल बनाता हूं बेरिश। ये तो बुलिश चैनल हो गया ना कि इसने कैसे काम किया। पीछे आप आ जाएं, यहां पे देखें एक जबरदस्त चैनल हमारा बना हुआ है बेरिश। ये इस जगह के ऊपर 4 घंटे के चार्ट के ऊपर आ जाए, ये भी देखें कितना जबरदस्त चैनल बना हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि चैनल के अंदर चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, चैनल के अंदर जो अगर बेरिश चैनल बना हुआ है, जैसे यहां से ये पहला हाई में ले रहा हूं, ये दूसरा हाई ले रहा हूं, ठीक है, ये तीसरा हाई ले रहा हूं, ये देखें हमारा कितना जबरदस्त बेरिश चैनल बना हुआ है यहां पे, ये इस जगह पे, ठीक है जी। और इसी तरीके से मैं नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है बेरिश चैनल की वो खींच देता हूं, तो वो कुछ इस तरीके से ये हमारा बेरिश चैनल बन गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो बुलिश चैनल अगला था उसको मैं खत्म कर रहा हूं ताकि वो आपको कंफ्यूज ना करे। अब आप देखें, ये हमारा मैंने पिंक लाइन वाला एक बेरिश चैनल बना लिया। इसको आप देखें कि इसमें कैंडल्स ने जब ये पहला हाई पॉइंट है, ठीक है, फर्ज करें यहां से ये शुरू हो रहा है, ठीक है, हाई, और ये पहला लो बनाया है इसने, ठीक है ना, ये वाला लो पॉइंट बनाया और वापस पुल बैक किया, ये लोअर हाई बना, फिर इसने इसको पिछले लो को तोड़ा तो नीचे जाके नया लोअर लो बनाया, फिर पुल बैक किया, ये देखें पिछले लोअर हाई से नीचे बना है नया लोअर हाई, ठीक है, फिर इसको वापस आई तो पिछले लो को तोड़ा तो ये नया लोअर लो बना। ये तो हो गया चैनल का पूरी वेव, बेरिश वेव चल रही है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल का नॉलेज क्या कहता है चैनल के अंदर, बेरिश चैनल में, कि जो हमारा प्रीवियस लो था, ठीक है ना, ये बना था, ये देखें ये वाला लो बना था, ठीक है, ये जब ये टूटेगा, प्रीवियस लो जब टूटेगा, ठीक है, तो वो फ्यूचर के लिए क्या बन जाएगा, ये पहले सपोर्ट थी ना, ये सपोर्ट का लेवल था, यहां पे ये मैं बनाने लगा हूं जी, ये था हमारा सपोर्ट का लेवल, ये हमारा सपोर्ट थी, ठीक है, ये यहां तक, जब तक ये टूटी नहीं थी ये सपोर्ट थी, यहां तक आप देखें,
जब ये सपोर्ट का लेवल टूट गया, ठीक है, अब ये मुस्तकबिल का क्या बन जाएगा, फ्यूचर में चांसेस क्या है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा। आपने वेट किया, ठीक है, ये देखें ये लेवल टूटा यहां से सपोर्ट का, इस जगह पे आप देखें ये नीचे चली गई कैंडल, उसने नया लो बनाया, ओके, आपने वेट किया ये लेवल बना के। वेट करना है किस चीज का, कि वापस ऊपर आए। चैनल के मुताबिक भी देखें बेरिश चैनल है, ये लोअर हाई बनाएगा, और वही सपोर्ट का लेवल आप देखें यहां पे क्या बन गया है, अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो यहां से नीचे जाते हुए, लोअर हाई से नीचे जाते हुए आपने ट्रेड लेनी है ना सेल की, चैनल का जो नॉलेज है बेरिश चैनल का, तो उसमें आपको यही जो रेजिस्टेंस का लेवल आप देखें कि ये रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर नहीं है, जैसे यहां से ये रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जब कैंडल नीचे जाएगी तो क्या लेना चाहिए, सेल की ट्रेड, डबल कंफर्मेशन के साथ यहां पे आप इंटर हुए हैं सेल की ट्रेड में, इस जगह पे, यहां पे आप 1955, 1956, 1954 पे इंटर हुए थे, ठीक है, डबल कंफर्मेशन के साथ। चैनल भी बेरिश है और रेजिस्टेंस का लेवल से भी नीचे कैंडल जा रही है, ठीक है, प्रीवियस जो सपोर्ट थी अब यहाँ पे क्या बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई है। तो इस नॉलेज के मुताबिक भी आपने ट्रेड पकड़ी, आप देखें कितनी जबरदस्त आपको परफेक्ट ट्रेड मिली, अच्छे प्रॉफिट वाली। अच्छा, अब आप देखें आगे चलें जरा, कि अब यहां से जब कैंडल नीचे जा रही थी तो इसका जो सपोर्ट का लेवल था अगला वो कौन सा था, ये वाला लेवल था जी सपोर्ट का, यहां पे ये वाला, ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, ठीक है। ये सपोर्ट का लेवल टूटा तो अब जाने दिया आपने नीचे, अब आप वापस कैंडल ऊपर आई यहां पे, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रीवियस जो सपोर्ट थी जो टूटी है अब वो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो जब यहां से नीचे जाएगी रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाते हुए आप सेल की ट्रेड लेंगे। अब आप यहां पे देखें कि दोनों जो नॉलेज हैं, ये चैनल का लोअर हाई वाला पॉइंट है, वो भी कैंडल ने देखें ब्रेक ऊपर कर दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। और जब तक इस ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था इससे कैंडल नीचे नहीं जाएगी आपने उस वक्त तक सेल की ट्रेड नहीं लेनी। वो नीचे जाने की बजाय देखें कि इसने कैंडल ने ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बना था वो टूट गया है ऊपर, तो यहां से सेल की ट्रेड दोनों नॉलेजेस के मुताबिक नहीं बनी, तो आप बचत हो गई आपकी, ठीक है ना, आपने ट्रेड ही नहीं ली। क्योंकि देखें अगर आप छोटे चार्ट के ऊपर भी आएंगे, ठीक है, इस जगह के ऊपर ये यहां पे अगर आप 1 आवर के चार्ट पे भी आ जाएं पीछे इस जगह पे, ये आपने जो चैनल बनाया हुआ है आप देखें कि जब ये कैंडल वापस ऊपर आई, ठीक है, तो यहां पे रुक गया, 1 घंटे की कैंडल है, आप देखें बिल्कुल रेजिस्टेंस की लाइन जो ऊपर है, ठीक है, लोअर हाई वाली जगह वो देखें ना ब्रेकआउट कर रही है और ना ऊपर नीचे चल रही है, कितने घंटे मार्केट खड़ी रही है यहाँ पे, क्यों, वो डेफिनेटली यहाँ पे न्यूज का वेट हो रहा था। और इस जगह के ऊपर तो देखें ये कैंडल खड़े खड़े आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हुए होते हुए ये पूरी बाहर निकल गई है, ये हमारे चैनल की रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है ना। और इस जगह को आप रीटेस्टिंग कह लें, ये प्रीवियस हाई देखें तो जैसे यहां से ऊपर निकली तो यहां से बाय की ट्रेड में, और ये रेजिस्टेंस का लेवल जैसे ही क्लियर किया ऊपर निकली तो यहां से बाय की ट्रेड में आप इंटर हुए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। और अगला जो ट्रेंड बना देखें वो फिर बुलिश बना था, पिछला जो था चैनल कौन सा था, बेरिश था। तो इस तरीके से जब आप बुलिश चैनल या बेरिश चैनल बनाएंगे तो उसके अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं, जब पिछला रेजिस्टेंस का लेवल टूटता है तो आगे चल के वो सपोर्ट का लेवल बन जाता है, वहां पे जैसे ही वो सपोर्ट से ऊपर कैंडल उठेगी तो बड़ी जबरदस्त हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि डबल कंफर्मेशन हो जाती है। एक आपका बुलिश चैनल की जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है वहां वो बता रही होती है कि यहां से ऊपर उठेगी तो क्या होगा, हायर लो बना है ना, हायर लो से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेते हैं। एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर अगर सपोर्ट का लेवल भी हो तो सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए भी हम बाय की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, कॉन्फिडेंस के साथ हम ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो अच्छे ट्रेडर होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे अब आप देखिएगा कि इस जगह के ऊपर आपने ये एक लेवल बना दिया था, इस नीचे वाले को मैं गायब कर देता हूं, आपकी मार्केट थी यहां पे अभी ये इस जगह पे,
ठीक है, आपने ये एक्सपोर्ट का चैनल भी बनाया हुआ है बेरिश, आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट का लेवल भी बना के रखा हुआ है। अब आप इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये सपोर्ट का लेवल नीचे की तरफ टूटेगा ना, ठीक है, तो उसके बाद जब यही सपोर्ट का लेवल वापस कैंडल इसके अंदर आएंगी, इसको टच करेंगी, ठीक है, तो इस लेवल के अंदर जब कंफर्म हो जाए कि ये अब रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है, पिछला सपोर्ट का लेवल जो टूटा अब ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है, तो इस यहां पे आपने बेरिश कंफर्मेशन की कैंडल देखनी होती है, फिर आपने एंट्री लेनी होती है। ठीक है, तो अब आप देखें यहां पे आपको इस रेजिस्टेंस के लेवल के अंदर कौन सी ऐसी बेरिश कैंडल मिली है कंफर्मेशन की। ये देखें कि यहां पे 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट में आपको कोई, ये देखें बुलिश कैंडल है, ऊपर गई, ये बेरिश कैंडल एक बनी, ठीक है, लेकिन ये इनगल्फिंग नहीं है, ठीक है ना, ग्रीन बड़ी है, रेड छोटी है। अब अगली ये वाली कैंडल देखें, एक हैमर बना है, ये इसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे, उल्टा हथौड़ा जो होता है, तो ये भी एक कलर इसका कुछ भी हो सकता है, ग्रीन भी रेड भी, ठीक है, ये बना। लेकिन उससे अगली जो कैंडल थी वो बननी चाहिए थी क्या, रेड बननी चाहिए थी, तो वो नहीं बनी ये वाली। लेकिन उससे जो अगली कैंडल है ये रेड बनी है और बड़ी कैंडल बनी है, बेरिश इनगल्फिंग कह सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, इस कैंडल को। तो इसके बाद यहां से हमें सेल की ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए था, इस जगह से हमने सेल की ट्रेड में इंटर होना था नॉलेज के मुताबिक, ये इस जगह से, इस जगह से, ठीक है जी, 1 घंटे की कैंडल के मुताबिक। और हमारा जो एसएल होना चाहिए था वो होना चाहिए था ये हमारा जो पिछली जो रेजिस्टेंस का लेवल है ऊपर लोअर हाई का, और उस तक जो कैंडल्स गई हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एसएल हो गया 1966 या 1966.50, ठीक है, यहाँ पे, बल्कि 1966 एग्जैक्ट ये वाला। और एसएल हम ये हो गया, तो हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी जी, चैनल भी तो बनाया हुआ है ना। अब ये टीपी हमारी होनी चाहिए थी अगला जो हमारा चैनल के मुताबिक लोअर लो बन रहा है जगह, ठीक है, ये इस जगह के ऊपर यहां पे, ठीक है। अब आप देखें कम से कम हमारी टीपी यहां पे होनी चाहिए थी, तो और वो आप देख लें कि यहां पे भी होती अगर, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें 2.5% से भी ज्यादा बन रहा है, ऊपर आप देखें रिस्क टू रिवार्ड रेशो, यानी एसएल जितना है उससे डबल से भी ज्यादा हमारी टीपी बन रही है। और जब आपने, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, तो आपने एसएल ऊपर से उठा के, ठीक है ना, ये नीचे ले आए इस जगह के ऊपर, हाथ 50% प्रॉफिट सिक्योर किया, और टीपी आपने और बड़ी कर दी, नीचे जा रही है तो जाने देना। और देखें आपकी यहां पे इस केस में कहां तक टीपी हिट हुई है जी, ठीक है, यहां तक भी अगर आपकी हुई है चैनल की प्रॉपर जो नीचे लोअर लो बना है, तो आप देख लें रिस्क टू रिवार्ड रेशो तकरीबन 0.4%, इवन 4% से भी ज्यादा हिट हुआ है, ठीक है। तो ये होता है नॉलेज के मुताबिक, जब आप प्रैक्टिस करके ट्रेड कर रहे होते हैं समझने के बाद, तो बाज औकात छोटी सी जो ट्रेड होती है ना, वो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाती है आपको, क्योंकि वो ज्यादातर केस में 80%, 70-80% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ने टेक्निकल नॉलेज को फॉलो करना है, ठीक है। बीच में जलजला आता है, जो होता है ना न्यूज का नॉलेज, उसको हम जलजला कहते हैं, वो जलजला आता है, थोड़ी देर के लिए झटके लगते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो मार्केट ज्यादातर 70-80% से ज्यादा जो है वो टेक्निकल नॉलेज को फॉलो कर रही होती है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में इतना काफी है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट मेरे जहन में था कि आपको मैं बताऊं कि आपने जब भी देखें कि कोई भी पेयर मूव कर रहा है बुलिश चैनल के अंदर या बेरिश चैनल के अंदर, ठीक है ना, यानी मेजर ट्रेंड्स में, साइडवेज में नहीं, ठीक है, मेजर बुलिश चैनल बन रहा है बड़ा या बेरिश चैनल बन रहा है, तो उसमें आपने एक चीज को जहन में रखना है, और वो प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा कि जो पिछली रेजिस्टेंस का लेवल होता है बुलिश केस में, बुलिश चैनल में जो पिछला प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, जब कैंडल उसको तोड़ती है तो ज्यादा चांसेस हैं कि अगली ट्रेड के लिए वो हमारा सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, ठीक है जी, जैसे ही आपको मैंने पहले बताया, ठीक है ना। इससे पीछे भी आप देख लें जितने भी बुलिश चैनल बन रहे हैं, ये बुलिश चैनल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कम से कम 4 घंटे का चार्ट बनाना चाहिए, 4 घंटे का या एक दिन का, उससे छोटा जो है वो आपको कंफ्यूज ही करेगा। जैसे आप देखें यहां से लेके
ये कितना जबरदस्त हमारा एक बुलिश चैनल बना हुआ है यहाँ पे। ये यहां से लेके ये हमारा एक परफेक्ट बुलिश चैनल है ये। ठीक है जी। अब आप इसमें देखें कि ये एक लो दूसरा लो, एक हाई दूसरा हाई, यहां से जिस वक्त मार्केट ऊपर उठना शुरू हुई है तो ये देखें प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस का लेवल था यहाँ पे, ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल था। ठीक है, चैनल भी बनाया हुआ है आपने और साथ साथ आप पिछली रेजिस्टेंस का लेवल भी बना रहे हैं। तो अब ये पिछला रेजिस्टेंस का लेवल टूटा, वही चांसेस थे कि अगली दफा जब वापस वहां पे आएगी तो क्या बन जाएगा, सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। अब देखें डबल कंफर्मेशन हो गई, तो ये चैनल का हायर लो भी बन रहा है, यहाँ पे ऊपर उठा तो बाय की ट्रेड लेनी है, वही जगह जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस फ्यूचर की क्या बन गई, सपोर्ट का लेवल। इसको जैसे ही क्लियर किया तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हो गए। सिमिलरली आप देखें जब यहां से ट्रेड ले लिया आपने तो अगला जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, अगला जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है वो कौन सा बन गया, अब ये वाला बन गया। ये आप देखें ये लेवल रेजिस्टेंस का बन गया। ठीक है, आप इसको आगे लेके चलें। अब ये तो टूटा, ठीक है, लेकिन कहां पे टूटा, ये इस जगह पे टूटा, मुश्किल से टूटा है। ठीक है ना, तो इसको आपने सोच के रख लिया है जी कि अब ये फ्यूचर के लिए हमारा क्या बन सकता है, ये सपोर्ट का लेवल बन सकता है। लेकिन यहां पे ये टूटा था पहली दफा, लेकिन कुछ क्लियर मूव नहीं मिली, देखें यहां से ही वापस आ गया था। ठीक है ना, तो ये इसी जगह के ऊपर ये सपोर्ट का लेवल बना है, ये यहां पे इस जगह के ऊपर। और थोड़ा सा आगे चलाएंगे तो यहां पे ये आया, ठीक है, उससे पहले ये चैनल जो है हमारा, बल्कि मैं चैनल क्लियर करने के लिए दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये हमारा चैनल बन रहा है यहां से बुलिश, ये। तो अब इसके बाद अगली जो रेजिस्टेंस का लेवल था हमारा कौन सा बना, ये वाला बना यहां से, तो ये टूटा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस चैनल की इसके अब वापस आया। ठीक है, प्रीवियस हमारा हाई ये वाला था, इस जगह पे आप देखें ये वाला, ये रेजिस्टेंस थी अगली जो थी इसके बाद। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल टूटा, कैंडल्स वापस आई। ठीक है, ये हमारा बन गया था यहाँ पे सपोर्ट का लेवल, यहां से हमें बाय की ट्रेड मिलनी थी, लेकिन चैनल का नॉलेज भी दिखा रहा है कि भाई ऊपर उठने की बजाय, हायर लो से ऊपर उठने की बजाय क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया चैनल का यहाँ पे। और सपोर्ट का लेवल भी बता रहा है कि भाई सपोर्ट जो है वो टूट गई है, अब ये रेजिस्टेंस बनेगी। अब यहाँ पे आप देखें ये रेजिस्टेंस को इसने रीटेस्ट किया है, ये ऊपर जाके छोटे चार्ट में जाएंगे ना, यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे जाएंगे इधर, तो इसने रीटेस्टिंग की हुई है बाकायदा, ये इस जगह पे यहाँ पे ये देखें, ये सपोर्ट भी टूटा, ब्रेकआउट भी हुआ और रीटेस्टिंग भी हुई है बाकायदा, चैनल की भी और सपोर्ट के लेवल की भी। ये देखें रेजिस्टेंस बना है, तो यहां से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड मिली है, और देखें फिर प्रॉफिट मिला है डबल। ब्रेकआउट भी कंफर्म हो गया प्रीवियस, यहां से लो से नीचे जाएगा तो ये सेल की ट्रेड मिली यहां से यहां तक। ठीक है ना, और फिर जब ये सपोर्ट का लेवल टूटा है, देखें रीटेस्ट हुआ है, तो फिर अगला दूसरा नॉलेज शुरू हो गया, चैनल भी दूसरा शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपने अब इसकी करनी है जी प्रैक्टिस। आपके बैच का मैं देखूंगा कि अगर तो न्यूज का नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज मैं कवर कर चुका हूं आपके बैच में, तो फिर सिर्फ एक चीज रह गई है जी, एक सेशन आपका और होगा और कोशिश करूंगा कि कल ही हो। उसमें हम देखेंगे मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, और अगर आपका मैंने नहीं किया फंडामेंटल नॉलेज तो वो भी कल के सेशन में, आखिरी सेशन में वो भी मैं कवर करूंगा। तो यहाँ पे जी आज का सेशन खत्म हो रहा है। अब आप अपने माइक ओपन कर लें और जो क्वेश्चंस अगर करना चाहें कोई भी, आज तक के जितने भी सेशंस हुए उसके हवाले से, तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी।